एपिसोड 36। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारा जॉन जो फैंजियन पवेलियन है ना, वहाँ पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद हमारे जॉन की मुलाकात एक बुड्ढे से होती है जिनका नाम होता है एल्डर पिंक। और जॉन चलता है तो यहाँ पर जो पवेलियन है ना, इसमें भी अलग अलग सेक्ट है। तो जॉन चलता है तो एक पवेलियन को चुन लेता है, बोला जाए तो एक सेक्ट को चुन लेता है। और इस सेक्ट का नाम होता है हॉल ऑफ पीपल। अब पता नहीं यही नाम है या फिर और कुछ, लेकिन यही होगा, ठीक है। अब भाई साहब, जब एल्डर पिंक हमारे जॉन को इतनी नीचे क्वालिटी के सेक्ट में जाते हुए देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर कहने लगते हैं कि बच्चे, अगर तुम उसमें गए तो तुम्हारी जो भी मतलब की टैलेंट है ना, वो खराब हो जाएगा, क्योंकि अब वो सेक्ट बहुत ही ज्यादा नीचे हो चुका है। जान चलता है तो कहने लगता है कि मैंने सुना है कि उस सेक्ट की जो तलवार है ना, बोला जाए तो टेक्निक है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा खास है। और पुराने समय में वो सेक्ट उन टेक्निकों की सहायता से अपने से ज्यादा पावरफुल बंदे को आसानी से हरा दिया करते थे। इसलिए मैं उस सेक्ट में जाना चाहता हूँ। अब भाई साहब, जब एल्डर पिंक हमारे जान की बातें सुनते हैं ना, तो वो हमें से रिला देते हैं कि ठीक है, तुम जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई साहब, हमारे जान को सेक्ट को चुनते हुए देख कर मुंह फैन चलता है, तो वो भी जान ने जो सेक्ट चुना था ना, वो इसी सेक्ट को चुन लेता है। इसके बाद दो तीन बंदे और उसी सेक्ट को चुन लेते हैं जो हमारे जान ने चुना था। मतलब कि आप सेक्ट नहीं मान सकते, जो फैंजियन पवेलियन है ना, उसकी शाखा मान सकते हो एक, ठीक है। अब जो एल्डर चलता है तो 5-6 बंदों को लेकर जो भी इसकी शाखा रही होगी ना, वहाँ की ओर निकल जाता है। अब जैसे यहाँ पर ये आते हैं ना, तो यहाँ पर सभी के सभी लोग एक झील टाइप की कुछ देखते हैं। इसी झील के पास में जो छोटे छोटे माउंटेन देखते हैं, जिनके ऊपर एक एक झोंपड़ी बनी हुई होती है। ये एल्डर चलता है तो झील के बारे में कुछ बताता है और सभी लोग अब यहाँ पर आराम करने के लिए चले जाते हैं। जो मुंह फैन था ना, वो अपनी झोंपड़ी में आराम करने के लिए चला जाता है और बाकी के लोग अपनी अपनी झोंपड़ियों में चले जाते हैं। अब इतने में हमें जान को बताया जाता है, जो कि बैठकर मतलब कि बैठकर कुछ सोच ही रहा होता है। तभी गोल्डन ड्रैगन बाहर निकलते हैं और जान से कहने लगते हैं, अरे जान, तुम तो डाउडी के 4 स्टार के मीडियम लेवल पर पहुंचने वाले हो, मेरे ख्याल से तुम्हें ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। जान भी हमें से रिलाता है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें पास में दूसरी झोंपड़ी का सीन बताया जाता है। यहाँ पर मुंह फैन एकदम मस्त तरीके से खर्राट लेकर सो रहा था। इतने में मुंह फैन उठता है और कुछ सोचने लगता है कि उसके फादर ने कहा था कि वो फैंजियन पवेलियन में जाकर भर्ती हो जाए और फैंजियन पवेलियन की जो शाखा है ना, जिसमें अभी हाल हमारा जान, मुंह फैन और बाकी के लोग भर्ती हुए हैं, उसमें भर्ती हो जाए, क्योंकि ये शाखा बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा अजीब मेथडों को प्रयोग करती है। अब यहाँ पर मुंह पहने सोच ही रहा होता है, तभी उसे जान की मतलब कि हमारे जान ने जो एंग्री बुद्धा लोटस बनाया था ना, उसकी याद आने लगती है कि जान सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, शायद उसे मैं भी ना हरा पाऊँ। इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है जिसने कि अब ब्रेक थ्रू कर लिया था। और हाँ, अभी मत कहना कि इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। तो मैं बता दूं कि जो डाउडी लेवल का मतलब कि डाउडी लेवल की दुनिया है ना, इसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी है, तो इसमें ब्रेक थ्रू बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे जान ब्रेक थ्रू कर कुछ सोच ही रहा होता है, तभी हमारा जान स्टोरेज अंगूठी में से एक चीज को निकालता है और जो एक क्रिस्टल टाइप का कुछ था। अब जैसे ही हमारे जान इस क्रिस्टल को निकाल लेता है ना, तो वो कहने लगता है कि ये तो मेडुसा का क्रिस्टल है, क्योंकि हमारे जान ने डाउडी वर्ल्ड में आने से पहले जो उसके साथ 5 डाउडी आए हुए थे ना, उन सभी को एक एक क्रिस्टल दिया था, ताकि सभी की लोकेशन और उनके जीवन पर कोई खतरा है या फिर नहीं है इसके बारे में जान सके। तो हमारा जान एक क्रिस्टल को निकालता है जो कि बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। अब जैसे हमारा जान इस क्रिस्टल को देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि काइलिन का क्रिस्टल था। जान समझ जाता है कि काइलिन आसपीसी है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो जान को बताने लगते हैं कि जान, फिलहाल के लिए तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है और समय के साथ वो तुम्हें मिल ही जाएगी। जान भी हाँ में सिर हिला देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जान से हजारों किलोमीटर दूर का सीन बताया जाता है। बोला जाए तो एक रेगिस्तान बताया जाता है, जहाँ पर एक लड़की ठाड़ी हुई होती है और इस लड़की के शरीर से 7 कलर की 9 कलर की लाइटें निकल रही होती हैं। इतने में हमें इस लड़की के पास में एक लेडी को भी खड़ा हुआ देखते हैं। अब इस लड़की और इस लेडी के बीच में आपस में बातचीत होने लगती है। लेडी चलती है तो लड़की से कहने लगती है कि रानी मेडुसा, आप जो सामने महल देख रही हो ना, इसमें हमारे स्नेक जनजाति के पूर्वजों की धरोहर है और आपके पास सबसे हाई लेवल की ब्लड लाइन है। तो उस ब्लड लाइन की सहायता से तुम जो सामने महल है ना, उस धरोहर को आसानी से प्राप्त कर सकती हो। और जब तुमने एक बार इस धरोहर को प्राप्त कर लोगे, तो जो हमारी ऊपर एक राजा है ना, वो राज नहीं कर पाएगा और तुम हमारी स्नेक ट्राइब की रानी बन जाओगी। अब भाई साहब, ऐसी बातें सुनकर काइलिन भी सिर हिला देती है और आगे बढ़कर इस महल के अंदर चली जाती है, मतलब कि दरवाजा खोलकर इस महल के अंदर चली जाती है। अब जैसे हमारा मेडुसा और काइलिन अंदर आती है ना, तो उसे यहाँ पर सामने एक पत्थर का स्नेक मिलता है, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। इस पत्थर के स्नेक से भी 9 कलर की लाइट निकलती है और मेडुसा को चारों तरफ घेरकर इसी पत्थर के स्नेक में समा लेती है। अब भाई साहब, इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक पहाड़ का सीन बताया जाता है। यहाँ पर 2 बंदे ठाड़े हुए होते हैं। इनमें से एक बंदा तो वही होता है जो मेडुसा से शादी करना चाहता था और इसका नाम होता है नू डोंग नहीं टोंग। अब जैसे ये दूसरा बंदा नू टोंग को स्नेक जनजाति की खबर देता है कि जो मेडुसा, बोला जाए तो काइलिन है ना, वो ट्रेनिंग करने के लिए चली गई है, तो यहाँ पर जो नू टोंग होता है ना, वो कह देता है कि ठीक है, मुझे स्नेक जनजाति का राजा बनने के लिए जुआन लिन फैमिली की जो शर्तें हैं ना, उन्हें मैं स्वीकार करता हूँ। अब इन शर्तों के बारे में बताया जाता है कि जो जुआन लिन फैमिली है ना और जो काइलिन है, जुआन लिन फैमिली काइलिन की ब्लड लाइन लेना चाहती है। हालांकि वो काइलिन को बिना मारे भी ब्लड लाइन ले सकती है, इसलिए जुआन लिन फैमिली चलती है नू टोंग की मदद करने के लिए राजी हो जाती है। अब इसी के साथ सीन से पुता और हमें फैंजियन पवेलियन को बताया जाता है और फैंजियन पवेलियन में बाकी लोगों को बताया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर मस्त तरीके से सबको ज्ञान पेल रहा होता है कि नए स्टूडेंट और पुराने स्टूडेंटों के बीच कॉम्पिटिशन
कंपटीशन होने वाला है और जो भी ग्रुप इस कंपटीशन को जीतेगा उसे फैंजियन पवेलियन की ओर से बहुत ही अच्छे इनाम दिए जाएंगे। अब भाई साहब इस बुड्ढे की है कहती है कंपटीशन शुरू होता है, हमारा जान चलता है तो यहाँ पर बहुत सारी टेक्निकों का इस्तेमाल कर जितनी भी जीनियस वगैरह थे ना सबको हरा देता है। और तो और एक बंदे का नाम था पता नहीं क्या, जो हमारे जान को एकदम कड़ी टक्कर देता है, लेकिन जान चलता है तो फाइनली बैटल फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर इस बंदे को भी हरा देता है। इस वजह से आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं कि बंदा बैटल फॉर्मेशन का भी इस्तेमाल करना जानता है। ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है जो इस तरीके की टेक्निकों का इस्तेमाल करना जानता है। और तो और ये बंदा जीनियस का पिटारा है जो इसके पास इतनी सारी चीजें हैं। अब कॉम्पिटिशन जीतने के बाद हमारे जान को थोड़े बहुत रिपोर्ट वगैरह भी मिल जाते हैं और दोबारा से हमारे जान उनकी झोंपड़ी में जाने लगता है। लेकिन जाते जाते हमारे जान को उड़ती हवा में एक खबर सुनने को मिलती है कि यहाँ पर जो इस कॉम्पिटिशन में टॉप 5 बंदे हैं ना उन्हें एक जगह पर जाने का मौका दिया जाएगा। और वो जगह है ना वो बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि उस जगह पर बहुत सारे बंदों की डेड बॉडीज रखी हुई हैं जो कि गॉड रैंक की हैं। अब भाई साहब जैसे हमारा जान एक खबर को सुनता है ना तो वो गोल्डन ड्रैगन से कहने लगता है कि गोल्डन ड्रैगन क्या हमें इस जगह पर जाना चाहिए क्योंकि मैं भी टॉप 5 में हूँ। गोल्डन ड्रैगन भी कह देते हैं कि हाँ हमें चलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर मेरे लिए कोई भी बॉडी नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे लिए तुम्हें बॉडी बनानी ही पड़ेगी। हमारे जान समझ जाता है कि वहाँ पर शायद इतनी पावरफुल बॉडीज नहीं मिलेंगी। अब दूसरा दिन आता है और एक एल्डर चलता है तो टॉप 5 बंदों को एक जगह पर छोड़ जाता है। ये सभी के सभी बंदे चलते हैं तो इस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे इस दरवाजे के अंदर जाते हैं ना तो ये एक अलग स्पेस देखने को मिलता है। हमारे जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन के इशारों पर आगे बढ़ने लगता है। इतने में हमारे जान के ऊपर जो एक बॉडी है ना डेड बॉडी वो दबाव डालने लगती है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो इस दबाव को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं और तो और उस बॉडी को भी नष्ट कर देते हैं कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम सिर्फ डाउडी की 5 स्टार पर होने के बाद मेरे शिष्य को अपनी धरोहर देना चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो कुछ महसूस करते हैं और हमारे जान को मतलब कि हमारे जान से कहने लगते हैं कि आगे बढ़ो, मेरे ख्याल से आगे कोई पावरफुल बॉडी है जिसकी आवाज मैं महसूस कर सकता हूँ और वो तुम्हारे लिए शायद सही रहेगी। अब आगे चलते चलते गोल्डन ड्रैगन मस्त तरीके से हमारे जान को ज्ञान भी देने लगते हैं कि जान जो ये वाली डेड बॉडी जो होती है ना जो इतनी पावरफुल नहीं होती। हालांकि ये किसी का कल्टीवेशन बढ़ा सकती है, नई नई टेक्निकों को दे सकती है और अभ्यास को भी दे सकती है, लेकिन ये इतनी खास नहीं होती जितनी की हमारी बनाई हुई बॉडी होती है क्योंकि हम हमारी बनाई हुई बॉडी में एक एक चीज को महसूस कर सकते हैं कि हमारी डेड बॉडीज में क्या है क्या नहीं है। और जो हम नई बॉडी खरीदते हैं या फिर लेते हैं तो उसमें इतनी जल्दी पता नहीं चलता है कि वो कैसी है। हमारे जान भी गोल्डन ड्रैगन की बात समझ जाता है कि गोल्डन ड्रैगन कैसे कहना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह पर पहुंचते हैं और जिस जगह थोड़ी सी अजीब सी होती है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारे जान से कहने लगते हैं कि जान अपनी आत्मा की शक्तियां सामने जो पत्थर दिख रहा है ना उसमें भरो। जान चलता है गोल्डन ड्रैगन की बात सुनकर सामने शक्तियां भरने लगता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर शक्तियां भरता है ना तो जमीन से एक बहुत ही बड़ा महल निकलता है। हमारे जान भी हैरान हो जाता है कि जमीन में इतना बड़ा महल छुपा हुआ था। गोल्डन ड्रैगन के कहने पर जान चलता है तो इस महल के अंदर चला जाता है। अब जैसे हमारे जान इसके अंदर जाता है ना तो सामने से एक पत्थर की मूर्ति बनी हुई दिखती है। जान हैरान हो जाता है कि ये पत्थर की मूर्ति कैसी है, मतलब कि ये पत्थर की मूर्ति है ना ये कौन है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो इस बंदे को बताने लगते हैं कि ये बंदा जान बहुत ही ज्यादा खास है, मैंने इसके बारे में सुना है, मतलब कि मैंने इसे देखा है। ये डाउडी की 9 स्टार पर था लेकिन इसके पास एक होली फ्लेम भी थी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और तो और इसके पास एक और खास टेक्निक थी। और जब एलियन बेस ने हम पर बोला जाए तो हमारे ग्रह या ह्यूमन पर अटैक किया था ना तो इस बंदे ने 2 इमोर्टल रैंक के जो एवल रहते हैं ना उन्हें मार डाला था। आगे ये खुद भी खत्म हो गया था लेकिन डाउडी की 9 स्टार पर रहते हुए इमोर्टल रैंक के बंदों को मार डाला था, वो भी 2, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था उस समय। अब भाई साहब गोल्डन ड्रैगन की ऐसी बातें सुनकर हमारा जान भी हैरान हो जाता है कि आखिर कितना पावरफुल था। लेकिन फिर जान चलता है तो पूछने लगता है कि ठीक है तो क्या हम इसकी बॉडी लेने वाले हैं। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो मना कर देते हैं कि नहीं, इसकी बॉडी खास है लेकिन इतनी भी ज्यादा खास नहीं है, ये तुम्हारे लिए हो। हालांकि इसकी टेक्निक खास है लेकिन अब वो शायद इसकी बॉडी में नहीं है। हमारे जान चलता है तो पूछने लगता है कि वो टेक्निक कहाँ है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो मना कर देते हैं कि मुझे पता नहीं है कि वो टेक्निक कहाँ है, चलो यहाँ से आगे बढ़ो। अब भाई साहब गोल्डन ड्रैगन की ऐसी बातें सुनकर हमारे जान भी आगे बढ़ने लगता है। अब हमारे जान आगे बढ़ता ही है तभी ये मूर्ति है ना जिसकी आंखें खुलती हैं। अब जैसे इसकी आंखें खुलती है ना तो ये पूरी तरह से ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके सफेद बाल हो जाते हैं और इसकी जो बॉडी है ना उस पर गोल्डन कलर के कपड़े चढ़ जाते हैं। अब जब हमारा जान इस मूर्ति को ऐसे इंसान में बदलते हुए देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है। इतने में ये मूर्ति चलती है तो हमारे जान से कहने लगती है कि लड़के क्या तुम यहाँ पर मेरी गोल्डन बॉडी को लेने के लिए आए हो। हमारे जान चलता है तो हमें सिरे ला देता है। लेकिन इतने में ये बॉडी चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि लड़के मेरी बॉडी को लेना इतना भी आसान नहीं है। हालांकि मुझे याद है कि तुमसे पहले 2 बंदे और आए हुए थे मेरी बॉडी को लेने के लिए, उनमें से एक तो था फैंजियन पवेलियन का लीडर और दूसरे के बारे में मुझे याद नहीं है कि वो कौन था। खैर कोई नहीं, अगर तुम्हें मेरी बॉडी लेना है तो इसके लिए तुम्हें कुछ चुकाना पड़ेगा। अब भाई साहब यह सुनकर हमारे जान हैरान हो जाता है कि उसे बॉडी चाहिए भी नहीं तो भले कुछ क्यों चुकाए, मतलब कि कुछ क्यों दे। अब भाई साहब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।